एलपीजी जंग से पहले भी और अब भी इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद है। ब्लैक मार्केट है वो बहुत ताकतवर है। सरकारी कीमत पे डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को गैस मिले। हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह घर घर में सरकारी कीमत पे गैस सप्लाई होगी। ये मजाक सिर्फ उस वक्त बंद होगा जब हुकूमत सख्ती करेगी। अवाम भी सोया हुआ है, अपने हक के लिए जागता नहीं। सरमायादारों को और जिम्मेदारों को तो सिर्फ अपने मुफादात के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। सूरत हाल जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। घरेलू सिलेंडर की कीमत अब एक आम पाकिस्तानी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। पहले 1 अप्रैल को हमने देखा कीमत में 78 रुपीज़ फ़ी किलो के हिसाब से जालिमाना इजाफा हुआ और अब LPG का सरकारी रेट तो 304 रुपये है, मगर गली महलों में वही गैस 500 रुपये किलो तक बिक रही है। और इस तवानाई बहरान से आखिर हम निकलेंगे कैसे? माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की राय जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है एनर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर बिशारत हसन साहब और चेयरमैन LPG एसोसिएशन इरफान खोखर साहब। दोनों मेहमानों को शुक्रिया कहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने वक्त दिया। खोखर साहब आपकी जानिब आऊँगी। पहले तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आलमी मईशत बेहतर होने की बातें हो रही हैं, जंग बंदी की बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है जी उसके असरात भी आ रहे हैं, लेकिन LPG का रेट 304 रुपये फ़ी किलो है और फिर ये 500 रुपये तक फ़रोख्त क्यों हो रही है? क्या कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है? बिल्कुल जी, बड़ी अफसोसनाक अमल है कि बिल्कुल गवर्नमेंट की सीधा रेट नहीं है। ये कीमत 225 रुपए थी सरकारी कीमत। आप देखें पिछले माह और जंग से पहले, जंग से बाद में कीमत इंटरनेशनली बहुत ऊपर गई तो 304 पे सरकारी रेट मुकर्रर कर दिया गया। लेकिन मैं यहाँ ये चीज बार बार कहता हूँ, अगर फर्ज करें कि LPG नायाब हो, LPG की शॉर्टेज हो, तो ये 5000 रुपए किलो अभी न मिले जो आज 500 रुपए किलो है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट की रेट नहीं है। हम अपने किए हुए नोटिफिकेशन को गवर्नमेंट उसको मॉनिटर नहीं कर रही। सप्लाई जो ऊपर से लेकर नीचे तक सप्लाई चेन को मॉनिटर नहीं किया जा रहा। तो LPG जंग से पहले भी और अब भी पाकिस्तान भर में इस वक्त वाफर मकदार में मौजूद है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यह है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग जो हैं या ब्लैक माफिया है वो बहुत ताकतवर है। तो मैं चाहूंगा कि किसी जामिया पॉलिसी जो अभी आज तक नहीं बन सकी। बात यह कि सैनिक सैनिक वकार मेहदी साहब ने ऑलरेडी इसमें कानून में तरमीम के लिए कि इस वक्त जो बंदा गैर मेरे सिलेंडर बनाता है या बेचता है या ब्लैक मार्केटिंग करता है उसकी सजा से 3000 रुपए। अब अपने वो करके बड़ी कोशिश करके चारों सूबों से वो तरमीम उसमें करवाई। 14 साल तक सजा होगी, 14 करोड़ जुर्माना होगा और नॉन बेलेबल ऑफेंस आएगा। फिर इंशाल्लाह ताला बेहतरी की उम्मीद है। अदरवाइज क्योंकि LPG इंडस्ट्री की भी कानून साजी है ही नहीं, इसलिए ये जो माफिया। खोखर साहब, अगर अब इंतजामिया काम नहीं कर रही है तो फिर आपकी एसोसिएशन क्या किरदार अदा कर रही है कि किस तरह से इनको कायल किया जाए कि जनाब अब इतना इजाफा जो है वो अवाम पर जुल्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर चोरों की तरह काम कर रहे होते हैं, जो तख्तियां आम दिनों में लगाई होती हैं दुकान के बाहर वो नहीं लगा रहे, शटर गिरा के काम कर रहे होते हैं। तो इनकी भी इज्जत नफ्स की भी बात होनी चाहिए और अवाम पे जो बोझ है उसको भी कम करना चाहिए। आपको भी किरदार अदा करना चाहिए। जी, हम जहाँ तक आपके तवज्जो से अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं। हम यहाँ आपके तवज्जो से मैं चैलेंज से बात करता हूँ, अगर सरकारी कीमत पे डिस्ट्रीब्यूटर दुकानदार को गैस मिले, हम आपसे वादा करते हैं इंशाल्लाह घर घर में सरकारी कीमत पे गैस सप्लाई होगी, किसी किस्म की शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर फर्ज करो सप्लाई ही 200 रुपए पर केजी तक ब्लैक हो तो वो उसमें दुकानदार क्या करता? दुकानदार अपने घर में गैस पैदा तो नहीं करता। बाकी सेफ्टी की बात हम करते रहते, लेकिन गवर्नमेंट को अबावल कराते रहते हैं। ये बात ये है कि आपने कभी देखा है कि किसी ताकतवर लोगों को भी हाथ डाला के गरीब दुकानदार को पकड़ कर दुकान सीज कर दी, जुर्माना कर दी? इसके अलावा कोई चीज आपने देखी हो किसी ताकतवर के खिलाफ कानून कभी हरकत में आया हो? बात यह है कि ये यहाँ पे आवेगा आवा बिल्कुल कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए और हरकत में भी आना चाहिए। डॉक्टर बिशार साहब आपकी जानिब आएंगे। आलमी मार्केट में ब्रेंट क्रूड 16% सस्ता हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में LPG की कीमतें क्यों बेकाबू हैं? LPG को लेकर हमारी जरूरियात क्या हैं? हम हर वक्त बहरानी कैफियत में क्यों रहते हैं? देखिए, बात यह है कि मुल्क में गैस की कमी है। ये जो रिसोर्स है ये डिप्लीट हो रहा है। इसके लिए प्रॉपर जिस तरीके से एक्सप्लोरेशन की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। बाद में यह है कि मुआहदे कर लिए गए कतर के साथ कि वो आपको LNG प्रोवाइड करेंगे, और वो फिर अब जब जंग हुई है ईरान वाली और अब नए हॉर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया है ईरान की तरफ से, तो अब वो सप्लाई रुक गई है। उसकी सप्लाई के रुकने से
मुल्क में जो है कुछ कमी हुई है LNG की, लेकिन यह है कि LPG भी आपको पता है कि इंपोर्ट होती है, तो ऑल्दो के उसके लिए और ज़राए भी हैं आपने हरमुज़ के अलावा, लेकिन यह है कि इसमें आपको पता है कि हमारे मुल्क में हर तरह के ब्लैक मार्केटियर्स निकल आते हैं, हमारे मुल्क में हर तरह के लोग मुनाफाखोरी के लिए निकल आते हैं। LPG का ये होता है कि उसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, उसको होर्ड भी कर सकते हैं, उसकी होर्डिंग शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क में होर्डिंग की जाती है जिसमें कि इंतज़ामिया जो है, अगर चाहे इंतज़ामिया को अगर हुकूमत ऑर्डर दे जो है कि वो इसको कंट्रोल करे और इसकी प्राइसेस ना बढ़ने दे, जो मुल्क में मौजूद है उसको जो है वाफिर मिक़दार, जैसे ये फरमा रहे हैं कि मुल्क में मौजूद है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए इंतज़ामिया जो है अपना किरदार अदा करे, होर्डिंग ना करने दे, इनको रोकने ना दे, इनको कीमतें ना बढ़ाने दे, तो ये नहीं बढ़ाएंगे। तो इसमें हमारे मुल्क की इंतज़ामिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा किरदार होता है, मुझे कहना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो वही हम देख रहे हैं, खोखर साहब ने भी जो गुफ्तगू की है, मतलब नतीजा यही निकल रहा है कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सूरत हाल तो इसी तरह की नजर आ रही है। लेकिन अगर चेक एंड बैलेंस नहीं रखना इंतजामिया ने, तो फिर कम से कम आवाम के साथ ये घिनौना मजाक तो बंद किया जाए। मतलब सरकारी कीमत आप 300 कुछ रुपए मुकर्रर कर रहे हैं, मार्केट में 200 रुपए का बड़ा इजाफा है। जिसने घर का चूल्हा जलाना है वो भी परेशान है, जो बेचारे रिक्शा चला रहे हैं इस LPG गैस के ऊपर वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो कम से कम फिर आप ये मजाक ही बंद कर दें अगर आपने चेक एंड बैलेंस कायम नहीं रखना। देखें, ये मजाक सिर्फ उस वक्त बंद होगा जब हुकूमत सख्ती करेगी। अगर हुकूमत सख्ती करे तो ये जो भी प्राइसेस मुकर्रर करेगी उस पर ला सकती है, और उसमें उस इलाके का डिप्टी कमिश्नर, उस इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर्स, ये अगर चाहें हुकूमत इनको ऑर्डर दे, सख्ती से इंप्लीमेंट करें, तो बिल्कुल जो प्राइसेस हुकूमत मुकर्रर करती है उस पर चीज़ें बेची जा सकती हैं, ईजिली बेची जा सकती हैं। हम इस्लामाबाद में ये कैपिटल है, यहाँ कोशिश करते हैं, यहाँ की इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, यहाँ की इंतज़ामिया एक्शन लेती है, होर्डिंग नहीं करने देती, कीमतें इनको इलीगली नहीं बढ़ाने देती। यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं डिफरेंट, वो एनफोर्स कराते हैं हुकूमत की जो रेट है, और यहाँ पर कीमतें ठीक रहती हैं। डॉक्टर साहब, ये बिल्कुल इंतजामिया हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी है। पंजाब की बात करें तो देखें, जिस तरह से अभी लॉकडाउन की बात हुई है कि 8 बजे दुकानें मार्केटें बंद होंगी, बहुत अच्छी बात है, अच्छा फैसला मौजूदा हालात के पेश नज़र। तो हम देखते हैं कि उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स उसको किया जा रहा होता है, लेकिन जहाँ से अवाम को रिलीफ मिलना है उन चीज़ों पर कोई इन्फोर्समेंट ही नहीं नजर आती। बिल्कुल, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और फिर ये अवाम की भी जिम्मेदारी है। देखें, अवाम को अपने MPAs को पहचानना चाहिए, कौन है, कहाँ रहते हैं। उनको अपने MNAs को पहचानना चाहिए कि कौन है, कहाँ रहते हैं। उनके पास जाएं जिनको वोट देते हैं, और उनसे ये शिकायत करें, उनको कहें कि ये चीज़ जो है फौरी तौर पर असेंबली में उठाओ, प्रोविंशियल असेंबली में उठाओ, ये और नेशनल असेंबली में उठाओ, सेनेट में उठाओ, और वहाँ पर ये सवाल करो कि ये क्यों बढ़ाई जा रही है। फिर वहाँ से असेंबली की तरफ से खिंचाई होती है, वहाँ जो है अवाम कितनी को आवाज उठाए, ये सब करते करते मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा बैठे हैं बिलों के हाथों, या गैस सिलेंडर कहीं फट जाता है, कहीं क्या सूरत हाल रहती है। अवाम भी सोया हुआ है, अपने हक के लिए जागता नहीं है। अवाम को ये पता नहीं है कि उनका MPA MNA उस इलाके का जो है और सेनेटर है वो कौन है, और उसके क्या इख्तियारात हैं। उनके पास जाएं, उन्हें रिक्वेस्ट करें और उनसे कहें कि इस इशू को उठाएं असेंबली में। साहब, ये तो वही वाली बात होगी, सब कर करा के बात अवाम पर ही आनी है। मतलब ना रिलीफ अवाम को मिलना है, और हक के लिए भी अवाम ने लड़ना है। सियासतदान कुछ नहीं करेंगे, इंतजामिया कुछ नहीं करेगी, मगर सब कुछ अगर करना ही अवाम ने है तो फिर अवाम को हुक्मरानों की सीट पे बिठा दिया जाए, अवाम ही सब कुछ कर ले, क्योंकि अवाम तो एक पिस भी रही है, रिलीफ भी नहीं मिल रहा, पैसा भी दे रही है। अवाम जब गलत लोगों को सिलेक्ट करते हैं ना, इसमें अवाम का पूरा कसूर है। आप ये नहीं कह सकते, ये अवाम ही हैं जिन्होंने 85% मुल्क में असेंबलियों में बड़े जिम्मेदार और बड़े कारखानेदार बिठाए हुए हैं। ये अवाम ही है ना, ये इनको लेकर आते हैं। अब इन्हीं अवाम को चाहिए कि अपने हकूक के लिए इन्हीं से जाके रिक्वेस्ट करें, इन्हीं को कहें कि आप ये असेंबलियों में उठाएं। इनके अंडर आते हैं तमाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो है कंट्रोल करवाएं। इसमें अवाम को जागना पड़ेगा, कंज्यूमर एसोसिएशंस बनानी पड़ेंगी। कंज्यूमर एसोसिएशंस होती हैं सारी दुनिया में, सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। देखें, हमें डेमोक्रेसी की बातें तो बहुत करते हैं, असल डेमोक्रेसी ये नहीं होती है कि आप जो है वो खुद सोए रहे हैं और ये देखें कि आपने जिनको ऊपर बिठा दिया है ला के कारखानेदारों को और सरमायादारों को और जिम्मेदारों को बड़े, कि वो खुद करेंगे। वो तो सिर्फ अपने मुफादात के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, अपने मुफादात के लिए काम करते हैं। अगर किसी बड़े सियासतदान को, जिम्मेदार को जो है या कारखानेदार को कोई चीज चाहिए होती है गवर्नमेंट के रेट पे, उसको मिलती है।
लेकिन अवाम को बिल्कुल नहीं ऐसे ही मिलती, है, क्योंकि अवाम को जो अब है उठना पहले तो पड़ेगा, अवाम को अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ेगी, जिस तरह से बिशारत साहब कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।